अच्छा परमात्मा, मैं अपनी बेटी को ढूंढती ढूंढती इतनी दूर चली आई हूँ कि अब भूख प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है। हे मालिक, क्या बताऊं, मेरी बेटी दोनों आँखें अंधी है। अरे इस दुनिया में तो नदी नाले कुएं बहुत है, अगर किसी नदी में या किसी कुएं में गिर जाएगी मेरी बेटी तो उसे बचाएगा कौन मालिक? हे भोले बाबा, मेरी बेटी को मुझसे मिला दो परमात्मा। सामने एक बस्ती दिखाई दे रही है, चल रही हूँ उस बस्ती में। ये अपना दामन फैलाकर एक रोटी का टुकड़ा का भीख मांग लेती हूँ। अगर एक रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा उससे मैं खाकर अपनी अंधी बेटी को ढूंढ ले जाऊंगी। मेरा सहारा है मालिक। खुश रहे बाल बच्चे तुम्हारे, खुश रहे बाल बच्चे तुम्हारे, है भिखारन खड़ी बाबुरारे। खुश रहे बाल बेटी, खुश रहे बाल बच्चे तुम्हारे, है भिखारन खड़ी बाबुरारे। रहे सलामती हमारे अटारी, एक रोटी मांगे भिखारी। रहे सलामती हमारे अटारी, एक रोटी मांगे भिखारी। मुखिया चार दामन पसारे, ये मुखिया चार दामन पसारे, है भिखारन खड़ी बाबुरारे। रहमान, साहेब आज तो मैं बहुत खुश हूँ। काहे खुश इसलिए हूँ काहे? कि अभी तक कहाँ मैं अपने जीवन में एक औलाद के लिए तरस रहा था, आज मेरे पास एक नहीं दो दो औलाद हैं। बेटा चंदन, बेटी किरण, इन दोनों को देखने के बाद मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज है छुट्टी, हाँ और तुम भी पैसा ले लो और जाओ घूमो टहरो ऐश करो। एटीएम है ना? हाँ तो जाओ एटीएम से निकाल लो पैसा, जाओ। ठीक, आ जाता निकाल ले, लेकिन कुछ बोला जी फिर? हाँ सबका दिल सभी बराबर ना रहता, एक दिल सभी को पड़े कष्ट सहना।
आत्मा चल रही हूँ। शायद मालिक से यही आशा करती हूँ कि एक टुकड़ा रोटी मिल जाए तो मैं जरूर अपनी बेटी को खोजने जाऊंगी। तेरा सहारा है मालिक। बेटा, इस बूढ़ी लाचार को एक हफ्ते खाना खाए हुए हो गया है, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा खिला दो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आप मेरा पैर पकड़ने वाली थी। अरे आप जरा सोचिए, मैंने तो कभी देखा नहीं था, सिर्फ मैंने सुना है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। आप मुझे दोजख में डालना चाहती हैं। पैर तो मुझे आपका पकड़ना चाहिए। आप मेरे माँ जैसी हैं। आप मत रोइए, आप तो मेरे माँ समान हैं। रोइए मत। क्या बेटा, मजबूरी में इंसान का पैर नहीं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। ठीक है, आपको खाना चाहिए, मैं आपको खाना जरूर दिलाऊंगा, लेकिन आप रुक जाइए 1 मिनट, ऐसे बगल में खड़ी हो जाइए। साहेब, अब हम चले। किस लिए? अब हम ना रह पाओ तो बात क्या है? हम नौकरी नहीं करब। क्यों नौकरी नहीं करो? नहीं करब भाई। अरे बताओ साफ साफ, नाराज क्यों होते हो? नाराज हो वाली बात है बा। जय दिन रुकी थी घरे, तय दिन क्यों ना क्यों पहुंची नहीं आवा था। अरे क्या बात है, कौन आ गया है? ए दुनिया में जितना भुखारियां हैं सब तोहरे नहीं आवा का। अरे बताओगे भी तो। एक की बुढ़िया बेचारी आए बा, तो कातिया का खाना खवाए दा। आज मुर्गा बनाए बाटे, पता नहीं का खाए आज हो। अरे रहमान, उस बूढ़ी बेचारी से पूछ लेना चाहिए कि खाना कौन कौन खाना क्या क्या खाएगी, और उसके बाद खाना बनवा देते हैं और खा लेती हो। खानवा ना बस अब खा लिया जाओ रहन। अरे दोबारा खाना बन जाता। दोबारा क्या बनाई? तुम नहीं बना सकते क्या? और हम भेज देते। ए भाई, मेरी माँ जैसी है। इस बूढ़ी लाचार को एक हफ्ते खाना खाए हुए हो गया है। अगर आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा खिला दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर एहसान। घबराओ नहीं, तुम्हें खाना जरूर मिलेगा। लेकिन तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा परिवार कौन कौन है? और इस तरह से तुम क्यों भटक रही हो? बात क्या है? अगर मैं अपना नाम पता बताऊंगी तो आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा खिलाएंगे ना? यदि तुम अपना नाम पता अपने परिवार वालों के बारे में बताओगी तो तुम्हें खाना और कपड़ा दोनों मिलेगा। ठीक है बाबूजी, तब तो मैं जरूर आपसे बताऊंगी। पार्वती नाम मेरा, माधोपुर था मकान, किंतु अब चंदनपुर निवासी हूँ मैं। देवी के मट्टी में शंकर से शादी हुई, शादी हुई शंकर मेरे पति की राशि। बाबूजी, मेरा नाम पार्वती है और मेरे पति का नाम शंकर लाल है। आज के 20 साल पहले की कहानी है बाबूजी। जिस वक्त मैं अपने पति शंकरलाल के घर गई थी, मैं अपने पति के घर में बहुत खुशहाल रहती थी।
किसी बात की कमी नहीं थी। कुछ ही दिन बाद भगवान की कृपा से मैं पाँव की भारी हो गई। जब मैं पाँव की भारी हो गई तो मेरे पति मुझे अपने साथ लिवाकर काशी विश्वनाथ का दर्शन कराने चले गए। वहाँ पर जाकर दोनों प्राणी दर्शन की। दर्शन करने के बाद हम दोनों में इतना अच्छा प्रेम था कि मैं अपने पति का नाम अपने हाथ में लिखवाई और अपना नाम लिखवाई, और मेरे पति मेरा नाम अपने हाथ में लिखवाए और अपना नाम अपने हाथ में लिखवाए। और जैसे ही मेले से निकलने वाली थी, ना जाने मालिक को क्या मंजूर था, जैसे ही मेले से निकलने वाली थी वैसे मेले में बहुत तेज भागदड़ हुई, और उस भागदड़ में मेरे पति मुझसे बिछड़ गए। न जाने वो कहाँ चले गए। मैं उन्हें बहुत ढूंढी, बहुत रोई, लेकिन नहीं मिले। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ रहे सलामत रहे, उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। पार्वती, अरे आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? देख, मैं वही तेरा पति शंकरलाल हूँ। मेरे भी हाथ में शंकर पार्वती लिखा है और तुम्हारे भी हाथ में लिखा है पार्वती। लेकिन पार्वती, हाँ, जिस वक्त तुम मुझसे बिछड़ गई थी तब तक पाँव की भारी थी ना? हाँ स्वामी, तो बता रही हूँ स्वामी। जिस वक्त मैं आप से उस मेले से बिछड़ कर गई तो वहाँ पर मैं चंदनपुर गांव रहने लगी। कुछ ही दिन बाद मेरी कोख से 2 औलाद जन्म लिए। 2 औलाद? हाँ, कहाँ है अपने बच्चे? बता रही हूँ स्वामी। एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम चंदन और बेटी का नाम किरण। क्या? बेटे का नाम चंदन और बेटी के नाम किरण? बस पार्वती बस, अब कुछ भी मत बताओ, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या आप मेरे बच्चों को जानते हैं? हाँ। कहाँ है वो? पार्वती, अपने बच्चे अपने साथ होते हुए भी परमात्मा ने मेरे दोनों आँख में पट्टी बांध रखी थी। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरे सगे औलाद हैं। अब मेरा बेटा तो बड़ा हो गया होगा। हाँ पार्वती। हाँ, मेरे बच्चे, अरे उन्हें देखने के लिए ये आंखें तरस रही है। पार्वती, अब देखने की बात नहीं, अब तो अपने बच्चे अपने साथ सदैव रहेंगे। उन्हें बुलाओ स्वामी। हाँ बुलवाता हूँ। बेटा चंदन, बेटी किरण, ये क्या देखा बापू? आपकी आंखों से आंसू की धारा? क्या बात है, आंखों से आंसू क्यों बहा रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, बस ऐसे किसी की याद आ गई और कोई बात नहीं है। अपने बेटे से झूठ बोल रहे हैं। कौन सी ऐसा आपके दिल में भावना पैदा हो गई कि जो पत्थर जैसे दिल को पिघला करके पानी की धारा में बदल दिया? क्या आंसू का कारण अपने बेटे से नहीं बताओगे? बेटा चंदन, कोई भी बात अब अपने औलाद अपने परिवार वालों से नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? क्या बात है, बताइए बापू। चंदन बेटा, जिस वक्त तू आया था मेरे पास तो यही कह रहा था ना कि मेरे पिताजी मुझको काशी विश्वनाथ मंदिर में परुआ पाए थे। जी
न तो तुम्हारी सगी माँ थी और न वो तुम्हारे सेठ जी तुम्हारे सगे पिता थे। जी हाँ। चंदन बेटा, तुम्हारी सगी माँ भी है और तुम्हारे सगे पापा भी हैं, तुम्हारी सगी बहन भी है। वाह बापू, क्या इस बदनसीब के किस्मत में यही दिन देखने के लिए लिखा है कि जो मुझे प्यार देता है, पालता और पोसता है, एक दिन अपनी नजरों से दूर कर देता है। क्या इस अंदर से कोई खता हो गई या कोई गलती हो गई जो आज मुझे अपने से दूर करने जा रहे हैं बापू? नहीं बेटा, अब तो कभी नहीं अपने से दूर रखूंगा, सदैव तुम लोगों को अपने पास ही रखूंगा। मैं कभी नहीं दूर रखूंगा तुम्हें। तो मेरे माता पिता, मेरी बहन है कहाँ पर? बता रहा हूं। बाबूजी, क्या बात है और किस लिए बुलवाए? और हम लोग आने के बाद ये देख रहे कि आप रो रहे हैं। आखिर रोने का कारण क्या है बाबूजी, बताइए। बेटी, तुम दोनों भाई बहन को देखने के बाद आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली कि उस खुशी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरे आंखों में आंसू आ गए और कोई बात नहीं है। नहीं बाबूजी, आपको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है, किस लिए रो रहे हैं। बेटी किरण, तू यही कह रही थी ना कि मेरी बूढ़ी माँ है जो हमेशा बीमार रहती है। हाँ। मेरे पापा नहीं है, मेरे भैया नहीं है और मेरे परिवार में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी सगी माँ भी है, तुम्हारे सगे पापा भी हैं और तुम्हारे सगे भैया भी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा कि मेरे पापा हैं, मेरे सगे भैया? लेकिन मेरी माँ तो है, लेकिन पापा और मेरे भैया कहाँ हैं? बताइए। बता रहा हूँ पार्वती, स्वामी। देख, ये दोनों अपने सगे औलाद हैं। बेटा चंदन, पापा पापा, अरे आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए थे बेटा चंदन, आज 20 वर्ष के बाद अपना पिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल गया। इससे बड़ी अब और खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। पापा, माँ हम लोग की चिंता में कितनी बीमार रहती थी। माँ की बिल्कुल शरीर एकदम खत्म हो चुकी है पापा। अब आप मिल गए हैं, पैसा भी है, लेकिन माँ की इलाज को अच्छी तरह से करा। घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ का इलाज बहुत अच्छे तरीके से होगा। अरे स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार नहीं दे। हाँ, कसम जमाने के का बताइए भैया। चंदनवा घर से बाहर, रान की बिटिया किरनिया घर से बाहर, अब रह गया है घर में हमार सेठ जे कहीं निकला बा झुआ हंस। यही माटी देवना अगर मर जाता है तब पूरी जायदाद का हम मालिक खेल हो जाए, लेकिन ये मरबई ना करी। कबो कबो जी में आवा तो खाना बना रहा है, वो एक खाना में जहाज डाल जाई और खाई ले ही जाए मर, हम आजाद से हम रही। तू है कुलटा कुलघातनी पिचासनी जड़ा, ऐसी औरत की मुझको जरूरत नहीं। छोड़ कर घर चली जा मेरा इस घड़ी, और हंटर से चमड़ी उड़ा दूं। निकल जा अब हमारे घर से। ऐसी औरत की
मुझे जरूरत नहीं है, समझी? आज तेरा सारा पोल खुल गया। तेरे कहने पर मैं चंदन को घर से बेघर किया, अंधी नौकरानी किरण को घर से बेघर किया। आज छुप कर सुन रहा था, अपने कानों से सुना कि तू खाने में जहर मिला कर दे देती, मेरा भी काम तमाम हो जाता। ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी पगलाई गया कहा सेठ जी? हम पगलाई गया ही तो का हम पागल दिखाते ही। अगर हम घर छोड़ के चली जावे, हाँ। ठंडी निचकानी ब्या तू कैसे रह ब्या? हाँ? के सबे तो का नाश्ता बनाए खवाए? हाँ? दिन निकले पे होई गया है, घाम होई, गर्मी पैदा होई कि ठंडी। घाम दिखाई लगे इनका ठंडी निचकानी है। बताओ, इस हरामजादी के कहने पर मैं अपने बेटे चंदन को घर से बेघर कर दिया। नौकरानी अंधी जो बेचारी दुनिया को देख नहीं पाती थी किरण, उसको भी घर से बेघर कर दिया। मैं छुप कर सुन रहा था, अगर आज मैं अपने कानों से इसकी बात को सुना, खाने में जहर मिला कर दे देती, मेरा भी काम तमाम हो जाता। अब मैं चलता हूं, बेटे चंदन की खोज करूंगा। अगर अब ये सब नहीं मिलेंगे तो मैं यहां से प्रयागराज स्नान करके बनारस में जाके मैं वहीं पर संन्यास ले। दुश्मनों को अरे जलाने के खातिर, फकत दुश्मनों को जलाने के खातिर यहाँ से क्या बात है? यहाँ तो चलिए मेरे साथी साहब, यहाँ से तो चलिए मेरे साथी साहब, कहीं रास्ते में उतर जाइए। क्या रे हिया टापर गा रही है तुम। मारू जी बता देते हैं, ज्यादा ना बोली, हम तोर का सिखा रही थी। हम कहते हम तोर का बिगाड़े ही के हूँ तू? हमार हाँ के हूँ? हमार तो जिंदगी बिगाड़ दी हो। हम कहते बगैर जाने पहचाने तुम मारत का तोर का बिगाड़े। पहचान नहीं क्या रे? ये कहाँ से पहचानेगी? पहले ये सोचो, ये तो अंधी थी। हाँ अंधी थी, इसे दिखाई देने लगा। ए मारू जी बता रहे भाई ठीक हुए ना? ज्यादा ना बोले ना, हाँ। मोना भाई बाहर समझाई दे। सबसे पहले बता, 3.5 लाख रुपए का हो गया। कौन 3.5 लाख? तोहर बाप दे रहे हैं का? नहीं तो हर बाप ढनगू दे रहे हैं। हाँ? करे देखिरा, जब 3.5 लाख रात, सूरज कहाँ गया? सूरज हम क्यों गना जा रही? तो तोरे पैसा कम ठीक नहीं ले, तो इना रंडी आई करे रंडी हैं? तो इना रंडी आई का? मेरा नाम चंपा सिंह। वक्त बहुत कम है, मैं नंबर बोलता हूँ, तुरंत गोली मार। तुरंत मार। जुबान चला रही है। नंबर हंटर से खींचू मैं चमड़ी तेरी सीधा मुझसे दूंगी जंगल जा।
ये हमका मारत रही अकेल पाई के हमको मारत रही। क्यों रे? सूरज तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए थे? विश्वास करो एक एक पल में जी नहीं पाती थी। कैसे रहती थी तुम? पहले लोग सब कर रही हो रंडी साली बेस्या नरक की खान मेरी किरण को कोठे पे नचा रही थी। सूरज एकदम जायदा, एकदम जायदा, एकदम। कहाँ जाबे चाहिए? हाँ? मेरी किरण को कोठे पे नचा रही थी ना? यहाँ वो धोखा बोला होता है यहाँ। एक देखा था ना गिल न कई पोड़ कई गाठी है जितना बर्दाश्त कैसे का बताया कौन बर्दाश्त का नाम है तोहर? सुल्तान सिंह। हाँ? सुल्तान सिंह। रंडी के भड़ुए साले अपना के सुल्तान सिंह बहादुर बनता है, रहता है साले तवाइफ के कोठे पर, चूल्हा बर्तन करता है, तालियां बजाता है बे। ऊंची आवाज में बात किया साले चमड़िया उधार दूंगा। इस लड़के को पहचानता है? बहुत मिलता है, काट जाओ, गुजरे तो होगा काट जाओ। इधर चल। भड़ुआ नहीं बनूंगा। चल साले मरने के लिए तैयार हो जा। भाई साहब छोड़ दो। नंबर सूरज मेरे भाई, आपने मेरी बहन की आबरू को बचाया है। मेरी बहन आपसे बेहद मोहब्बत करती है। मैं आप ही की तलाश कर रहा था। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि जिस दिन सूरज मुझे मिल जाएगा मैं तेरा सुहाग तेरे पास लाऊंगा और खुशी खुशी तेरी शादी करके तुझे विदा कर दूंगा। लाओ अपना दाहिना हाथ दे दो बहन। सूरज, आज मैं अपनी बहन का हाथ आपके हाथों में दे रहा हूं। आज से मेरे घर की मर्यादा आपकी होगी। अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी बहन को माफ कर देना। यही से मेरी संगीत समाप्त होती है।